सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। आवाज आ रही है सुदर्शन जी? हाँ चाचा आ रही है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम पाम। 265 नंबर का कलश, 266 नंबर का कलश है। समय सार जितने हो तो आप ले लो साथ में, ये भी रख लो। ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम पाम भूमिं श्रयन्ति पुत्रमप्यपनीतमोहा हे साधकमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढास्त्वमुपलभ्य परिभ्रमन्ति। देखो ये जो कलश हैं 266 से 278 तक के कलश, ये उपाय उपेय भाव अधिकार जो समय सार का अंतिम अधिकार है। अंतिम क्या, समय सार के बाद जो अमृतचंद्राचार्य ने परिशिष्ट लिखा है उसमें ये 266 से कलश पढ़े अपन रहे। ये उपाय उपेय भाव की इसमें चर्चा हो रही है। उपाय का मतलब है मोक्ष मार्ग और उपेय का मतलब है मोक्ष। चूंकि हमारा प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है ना, अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आगे की रूपरेखा के संबंध में चर्चा चल रही है, तो जो उन्होंने आगे मोक्ष मार्ग का निरूपण टोडरमल जी करते तो कैसा करते, इसकी कल्पना करके अपन ये व्याख्यान माला चला रहे हैं। मोक्ष मार्ग का जो प्रकरण है, ये विषय जिनागम का टोडरमल जी ने जो विषय चुना ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये जिनागम का इतना प्रसिद्ध विषय है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात कह सकते हैं हम कि इस नाम से, मोक्ष मार्ग के नाम से ग्रंथ लिखे नहीं गए। ये जो तत्वार सूत्र है ना, इसका एक नाम मोक्ष शास्त्र प्रसिद्ध है। वो भी नाम क्या है, मोक्ष शास्त्र। पूरा जिनागम इसकी चर्चा कर रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग पूरा जिनागम कर रहा है और हर जगह कर रहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि मोक्ष मार्ग के नाम से अथवा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम से अथवा मोक्ष मार्ग कोई भी ऐसे इससे मिलते जुलते नाम से कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। और टोडरमल जी को कैसी युक्ति आई, ये विचारने की बात है। बहुत बढ़िया कैसी युक्ति आई कि यार अपने को यदि जिनागम की चर्चा करना है तो मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे तो पूरे जिनागम की चर्चा हो जाएगी, और मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे तो जिनागम की चर्चा हो जाएगी, और जिनागम की चर्चा करें तो मोक्ष मार्ग की चर्चा। दोनों एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं। सिद्ध कैसे कर सकता हूं कि अपना जो अभी वर्तमान उपलब्ध जिनागम है वो 4 अनुयोगों में विभक्त है। 4 अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, ये 4 अनुयोग में निबद्ध है। और ये 4 अनुयोग जो हैं ये मोक्ष मार्ग की निरूपणा कर रहे हैं। 4 अनुयोग भी मोक्ष। प्रथमानुयोग क्या है, जो मोक्ष मार्गी जीव हैं
तीर्थंकरादि कौन है बताओ? तीर्थंकरादि कौन है? तीर्थंकरादि मोक्ष मार्गी हैं। तो इनके जो 5 कल्याणक हम देख रहे हैं, 5 कल्याणकों का वर्णन है पुराणों में। तो 5 कल्याणक हैं, तो दीक्षा कल्याणक के बाद तो मोक्ष मार्ग के 3 कल्याणक हैं। दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। लेकिन इनका जो जन्म हुआ है इनका जन्म भी मोक्ष मार्ग बताने के लिए हुआ है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो इनका जन्म ही तीर्थ की प्रवृत्ति, तीर्थ माने मोक्ष मार्ग, और तीर्थ का फल माने मोक्ष। देखो इस हर जगह मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं इसको जो है आपको अभी 4 अनुयोग से बताता हूं कि कहाँ आपको मोक्ष मार्ग कहाँ नहीं है, कौन से अनुयोग में नहीं है, कौन कहाँ नहीं है, बताओ आप। प्रथमान योग तो पूरा जो चरित्र बता रहा है, तो वो जो तीर्थंकर हैं सबसे बढ़िया, सबसे बड़े मोक्ष मार्गी हैं। उनसे उत्कृष्ट कोई दूसरा मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता, जिनने अपनी साधना भवों से चालू कर दी। 10 भवों का निरूपण तो अपने शास्त्रों में मिलता है, अपन वहां 10 भव देखते हैं दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में। तो जो है ना, उनका तो मोक्ष मार्ग की आराधना पूर्व भव में कब से चल रही है, यही बताने के लिए ये 10 भवों का निरूपण है, और कोई चीज के लिए नहीं है। 10 भवों का उनको स्मरण ही इसके लिए आता है। ये दीक्षा के पहले आता है ना 10 भवों का स्मरण, उनको आता ही इसलिए है कि उनकी वैराग्य परिणति जो है वो बहुत पुष्ट हो, वैराग्य परिणति उनकी और पुष्ट से पुष्टतर होती चली जाए, इसके लिए। और ये याद आता है उनको कि ये मेरी आराधना अधूरी आराधना कह लें, अधूरी आराधना, ये अधूरी आराधना ये मेरी पिछले कितने जन्मों से चली आ रही है, कितने जन्मों से चली आ रही है। माने महावीर भगवान को हम देखें ना, तो पिछले 4-5 मनुष्य भाव देखें, पिछले 4-5, 10 भाव कहेंगे तो देव पर्याय भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन यदि हम उनके मनुष्य पर्याय देखें पिछली 4-5, सभी में वो मुनि बने, दीक्षा ली है सभी में। कभी दीक्षा देखो वो मुनि बन करके, कभी उनने नारायण का पद बना है, मतलब देव तो बनते ही हैं, लेकिन उनके बाद में वही कारण से, इसी पुण्य के कारण से, इसी शुभोपयोग के परिणाम के कारण से, अथवा इसी अधूरी आराधना के कारण से कभी नारायण बने, नारायण भी बने ना, और त्रिपष्ठ नारायण का नाम आता है। चक्रवर्ती बने, चक्रवर्ती बने, कौन से नाम के चक्रवर्ती बने? नहीं, अच्छा महावीर भगवान नहीं, महावीर भगवान चक्रवर्ती बने पूर्व भाव में, ये बता रहा हूं मैं। पूर्व भाव में चक्रवर्ती बने, माने सारे जो पद है ना 63 शलाका के, समझ लो वो पदों को तो उनने पहले धारण कर लिया। अब अंतिम उत्कृष्ट पद एक रह गया था 63 शलाका का। तो उनने जो है तीर्थंकर का पद भी अब ये अंतिम भाव में उनने तीर्थंकर बन गए, चक्रवर्ती बने। जो भी मैं पक्का नहीं बता सकता, लेकिन 2 का तो है, त्रिपष्ठ नारायण का आता है और एक चक्रवर्ती का भी आता है। क्या नाम के चक्रवर्ती है? महावीर भगवान पूर्व भाव में, बहुत अच्छा नाम है। तो जो लोग, तो ये जो है ना, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा एक बात मेरे को आज सुबह चर्चा में आई थी, तो मैं शंका का समाधान आपसे कर लेता हूँ। शांतिनाथ भगवान कौन से चक्रवर्ती थे? पंचम चक्रवर्ती हैं, और कामदेव 12वें हैं शायद। हाँ, कामदेव कुल कितने होते हैं? 12 के 24, कामदेव 24 होते हैं ना। तो ये 12वें तो है कामदेव, 12वीं कामदेव, पंचम चक्रेश्वर है, और 16वीं तीर्थंकर है। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, 12वें चक्रवर्ती हैं, तो फिर ये अरनाथ और कुंथनाथ फिर कौन से नंबर के चक्रवर्ती? चक्रवर्ती तो 12 ही होते। तो वो शंका हो रही थी, तो वो समाधान हो गया। पंचम चक्रवर्ती, ये तो है ही प्रसिद्ध है पंचम चक्रेश्वर। चलिए, तो ये पुराणों में मैं ये कहना चाहता हूं, ये पूरी मोक्ष, और हमको बल्कि पुराणों में तो आपको ये देखने को मिलेगा
कि ये मोक्ष मार्ग कैसा, साक्षात मोक्ष मार्ग आपको जो है ना पुराण वर्णित करेंगे, एक एक व्यक्ति के नाम से, 24 तीर्थंकरों के नाम से बताएंगे। आपके जो भरत चक्रवर्ती आदि हैं, जो मोक्षगामी जीव हैं, उनकी कथा है, वो मोक्ष मार्ग की कथा है। हमको उनके चक्रीपने से ज्यादा लेना देना नहीं है। हम भरत चक्रवर्ती की चर्चा करते हैं तो इसकी चर्चा कभी आ जाए तो आ जाए, लेकिन वो भी आती है तो इस माध्यम से आती है कि चक्रवर्ती के भोग थे, इतने भोग होते हुए भी वो चक्रवर्ती घर में बैरागी थे। ये मोक्ष मार्ग की चर्चा, भरत चक्रवर्ती की चर्चा कहें और जीवों की, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन और एक बात है, हमको पुराणों के माध्यम से मोक्ष मार्गी जीवों की अनेक प्रकार की, समझ लो, हमको विभिन्न उनकी मुद्राएं देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है कि देखो ये भरत चक्रवर्ती भी मोक्ष मार्गी हैं, उनका जीवन चरित्र देखो कैसा जीवन चरित्र रहा। इससे हमको जो है ना उस मोक्ष मार्ग का स्वरूप निर्धारण करने में इससे बहुत मदद मिलती है प्रथमान योग के माध्यम से। एक तरफ जो है वो चक्रवर्ती होकर के मोक्ष गए, तो वो उनका कैसा जीवन रहा। कोई जो है सामान्य राजा बन करके मोक्ष, राजा तो सभी रहे, तीर्थंकर तो सभी राजा रहे हैं। तो राजा माने महावीर भगवान जो है ना, ये बहुत बड़े राजा नहीं थे। महावीर भगवान के तो राजा थे ही नहीं, वो तो युवराज ही अवस्था में उनकी दीक्षा हो गई, राजा बने ही नहीं। राजा तो उनके पिताजी थे, सिद्धार्थ है ना, वो पिताजी हैं राजा, लेकिन वो भी बहुत बड़े राजा नहीं है, बहुत बड़े राजा नहीं है। बिहार के एक छोटे से माने कौन सा है, वैशाली गणराज्य, वैशाली गणराज्य के राजा हैं। तो एक वैशाली तो एक एरिया है ना, एरिया है, तो जो है उसके राजा थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ये अवस्था, एक समझ लो महावीर एक ऑप्शन मिल गए हमको कि बिना राजा बने युवराज बन करके, मतलब वो राजशाही तो उनने भोगे मतलब देखे भोगे तो क्या, जब भोगने की उम्र आई, देखना एक ब्रह्मचारी होकर के मोक्ष मार्गी हो रहा, एक जो है शादियां करके मोक्ष मार्गी हो रहा है, और एक दो नहीं 96,000 शादियां करके मोक्ष मार्गी हो रहा है। हमको वैरायटी देखने को कितनी मिल रही है। बाहुबली हैं, वो कामदेव हैं, बाहुबली कामदेव हैं, तो कामदेव की कितनी, उनकी भी 8,000 16,000 कितनी रानियां होती हैं, तो वो उनसे हो रहे हैं। माने हमको वैरायटी बहुत देखने को मिल रही है। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमको प्रथमान योग इस दृष्टि से देखना चाहिए, इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि वो चौथे गुण स्थान में रहे हैं महावीर स्वामी अथवा आदिनाथ स्वामी अथवा भरत चक्रवर्ती अथवा बाहुबली, तो इनका जो जीवन चरित्र चौथे गुण स्थान में कैसा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चौथे गुण स्थान में इतने प्रकार की वैरायटी हो सकती है। ये चौथे गुण स्थान में, माने ये जो है ना, समझ लो मोक्ष मार्ग का तो सबसे पहला गुण स्थान है, पहला गुण स्थान नहीं, मोक्ष मार्ग का पहला गुण स्थान, मोक्ष मार्ग का प्रारंभिक गुण स्थान है। तो उस गुण स्थान में जो है ना, समझ लो सबसे ज्यादा आपको मोक्ष मार्ग के औदैक भाव, क्या बोल रहा हूं, मोक्ष मार्ग के औदैक भाव आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो प्रथम गुण स्थान में मिलते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने के बाद में सबसे ज्यादा औदैक भावों की वैरायटी आपको यहां देखने को मिलेगी चौथे गुण स्थान में। क्यों, अब आप सोचो तो सही कि वो भरत चक्रवर्ती युद्ध करने जा रहे हैं, तो ये चौथे गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्गी ज्ञानी धर्मात्मा युद्ध कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। मैं आपको कुछ उपदेश नहीं दे रहा हूं, ये युद्ध करने के लड़ने भिड़ने का तो मामला नहीं है यहाँ, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मोक्ष मार्ग, हम ऐसा देख करके हम रिजेक्ट कर देते हैं, तुम कैसे मोक्ष मार्गी हो, तुम कैसे ज्ञानी हो। आजकल तो भरत चक्रवर्ती को भी बोलने लगे हैं अविरति है, अविरति है, अविरति है।
अरे शास्त्र, जिनागम ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने उनकी गाने गाए हैं, गीत गाए हैं उनके मोक्ष मार्ग के, और हम जो हैं उनको उड़ा रहे। काय के अविरति होकर के कोई मोक्ष मार्ग होता है क्या? अविरति में कोई मोक्ष मार्ग होता है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? पुराण झूठे हैं क्या? पुराण, हम तो अभी समय सार का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं समय सार से पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पुराणों से पुष्टि कर रहा हूं। और वो भरत चक्रवर्ती जिनकी मूर्तियां बना रखी हैं हमने, मूर्तियां मतलब भरत चक्रवर्ती अवस्था की नहीं है, चक्रवर्ती अवस्था की नहीं है, लेकिन अभी आपके बड़े मंदिर में है, वहां पर भरत, बाहुबली और आदिनाथ की त्रिमूर्ति है ना, वहां 24 ऊपर बनी है, अपने यहाँ भी है। हाँ यहीं की तो बोल रहा हूँ मैं, बड़े मंदिर में। तो जो है ना भरत जो है वो भी है, और कभी कभी तो लिखते भी, लिखने भी में आता है चक्रेश्वर भरत भगवान। मूर्ति भगवान की है, भरत भगवान अवस्था की है, लेकिन वहां पर लिखने में आता है चक्रेश्वर भरत भगवान। पहले चक्रवर्ती थे, ऐसे भरत भगवान बन गए। तो इस जो है आप देखो, एक तरफ बाहुबली का चरित्र है, वो बाहुबली भी सब, और मजेदार बात ये है कि ये सब जो उदाहरण हम दे रहे हैं ये सम्यक दृष्टियों के नहीं, छायिक सम्यक दृष्टियों के। अब क्या रह गया? छायिक सम्यक दृष्टियों के उदाहरण है ये, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ये सब छायिक सम्यक दृष्टि बन करके जो है इनकी जो ये अवस्था बनी है। और वैरायटी आप देखो, मोक्ष मार्ग को आप जो है ना देखो, एक बात मैं बताता हूं आपको, मोक्ष मार्ग में आपको जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसमें तो आपको सर्वत्र समानता दिखाई देगी, समानता दिखाई देगी सर्वत्र। लेकिन जो व्यवहार अवस्था है मोक्ष मार्ग की, जो व्यवहारिक अवस्था है, उस व्यवहारिक अवस्था में अनेक रूपताएं दिखाई देंगी, अनेक रूपताएं दिखाई देंगी। आप कहो कि साहब मुनि बनने के बाद तो एक रूपता हो जाती है सबकी, मुनि बनने के बाद तो एक रूपता हो जाती है, कहां होती है? मुनि बनने के बाद में भी एक रूपता कहां होती है? मुनि बनने के बाद में कोई छठे सातवें गुण स्थान के ऊपर गए ही नहीं, और पंचम काल में तो जाने की संभावना भी नहीं है, उसके ऊपर छठे सातवें गुण स्थान के ऊपर जाने की संभावना भी नहीं है। कोई जो है उपसम श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं, कोई छपक श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं, उपसम श्रेणी में आरोहण करके वो मुनि भगवंत लौट के आ रहे हैं। बल्कि 11वें गुण स्थान की भाषा हमेशा यही कही जाती है, भाषा में गिर गए 11वें गुण स्थान चढ़ गिर गए, मतलब जो है मुनि भगवंत को कह रहे हैं। और गिर गए का मतलब वैसे नहीं गिर गए, कोई छठे सातवें गुण स्थान से गिर गए हों, भावलिंगी अवस्था से गिर गए हों, लेकिन फिर भी वो उपसम श्रेणी चढ़ करके जहां केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, और हे मुनि भगवंत तुमने उस श्रेणी में चढ़ करके भी तुम गिर गए। ये आप देखो, इस मोक्ष मार्ग को हमको, इसलिए जब कुंद भगवान ने विशेष रूप से जो निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा करी है, तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग में आप देखो, समानता की बात करता हूं, चौथे गुण स्थान में देखो तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है बताओ? चौथे गुण स्थान का निश्चय मोक्ष मार्ग बताओ। मिथ्यात्व का नाश, दर्शन मोह का अभाव, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, 41 माने इसी के निमित्त से होने वाला जो 41 प्रकृतियों का बंध रुक रहा, ऐसे मतलब जो है बिल्कुल स्टडी है, माने सबका एक रूपता आपको दिखाई देगी। ये भरत चक्रवर्ती बाहुबली हो, या ये चक्रवर्ती हो सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थान में, चक्रवर्ती हो, ये हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अवस्था में हो जाए, कोई राजा हो, महाराजा हो, कोई हो, लेकिन
उनकी ये जो कॉमन चीज है निश्चय मोक्ष मार्ग वाली, ये कॉमन चीज सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। और औदैहिक भाव, औदैहिक भाव देखो, आप पढ़ो भरत चक्रवर्ती का एक भरतेश वैभव नाम का ग्रंथ है, भरतेश वैभव नाम का, क्या नाम है, किनका है वो, रत्नाकर कवि का, रत्नाकर कवि का है। हाँ 4 भाग भी हैं, 4 भाग हैं उसके, मतलब बहुत विस्तृत में उन्होंने भरतेश का वैभव लिखा। उसमें आप उनमें देखो, आपको इतना मजा आएगा उस ग्रंथ को पढ़ करके। उन्होंने जगह जगह युद्ध के प्रसंग में वो भरत चक्रवर्ती का कैसी वैराग्य की परिणति होती थी, भोग के प्रसंग में वो भरत चक्रवर्ती की कैसी वैराग्य की परिणति होती थी। माने हर स्थल पर उनका वैराग्य दिखाया है, हर स्थल पर आपको एक एक स्थल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ये मैं मोक्ष मार्गियों की परिणति, बाह्य परिणति कैसी विचित्रता को प्राप्त होती है ये बताना है। वो भरत चक्रवर्ती एक तरफ भोग भोग रहा, एक तरफ युद्ध के लिए जा रहा। वही भरत चक्रवर्ती मुनियों की अतिथि संविभाग के लिए वो द्वारे खड़ा है, ऐसा चदरा लपेट करके वो द्वारे भी खड़ा है। और वही भरत चक्रवर्ती युद्ध क्षेत्र में हो क्यों ना, यहाँ भोग भोगने के क्षेत्र में, माने अपने महल में क्यों ना हो, वो जो है आधी रात को भी उठ करके इस सामायिक की मुद्रा में बैठ जाता है, आधी रात को। वो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वनचारी जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो। तो ये जो है मुनि भगवंतों के लिए है वैसे ये कहानी ये जो दोहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भरत चक्रवर्ती पर उन्होंने घटाया ही, भरत चक्रवर्ती पे घटाया। सामायिक की मुद्रा में बैठ जाते थे रात को, बिस्तर से नींद नहीं आ रही है अभी जो है, और उतरे चटाई बिछाई और बैठ गए भरत चक्रवर्ती। युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध क्षेत्र तो अब युद्ध तो लड़ने ही नहीं पड़े, लेकिन समझ लो उनका गई थे ना, काफिला गया था, क्या बोलते हैं उसको, दिग्विजय के लिए गए थे। तो वहां दिग्विजय के लिए उनका समय हुआ और वो जो है हाथी पर सवार हैं, वो हाथी पर ही बैठ गए, हाथी पर बैठ गए। श्वेतांबरों में तो एक कथानक ऐसा आता है कि एक को तो केवल ज्ञान हो गया हाथी पे बैठे बैठे श्वेतांबरों में भरत चक्रवर्ती का नहीं और किसी का ऐसा कथानक मिलता है कि उनको तो वहां बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। और हमारे यहाँ ऐसा कथानक मिलता है कि वो जो है युद्ध क्षेत्र में थे और वहीं पर उनको वैराग्य आया। मधु राजा की कथानक, बोलो वैराग्य आया, और वैराग्य आया तो वो हाथी से उतरे और नग्न दिगंबर होकर के चल दिए। क्या बात है, क्या बात है। ये जो है मैं कह रहा हूं कितनी वैरायटी आपको मिलेंगी, कितनी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ये जो है प्रथमान योग में मोक्ष मार्ग बता रहा हूं मैं आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा चल रही है, लेकिन ये प्रथमान योग में मोक्ष मार्ग कैसा बढ़िया मोक्ष मार्ग है, इतना उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग है। वो सारे मोक्ष मार्ग की मैं ये कह रहा हूं एक एक दशा, क्या मोक्ष मार्ग की आपको इस अपेक्षा से मैं ये कहूं कि प्रथमान योग से बढ़िया मोक्ष मार्ग का चरित्र बताने वाला, मोक्ष मार्ग की दशा का वर्णन करने वाला आपको समय सार तो कुछ थोड़ा सा बता देगा, द्रव्यान योग में आपको विधि बता देगा थोड़ी सी, जैसे अपन उपाय पे भाव में कर रहे। बाकी आपको जो है चरणानी योग में व्रत नियम संयम आदि बता दिए जाएंगे। आपको जो है उसमें करणानी योग में आप ये सब मोक्ष मार्ग के हैं, ये सब प्रथमान योग का मोक्ष मार्ग, इनका जीवन चरित्र। चरणानी योग का मोक्ष मार्ग क्या है बताओ, चरणानी योग का मोक्ष मार्ग क्या है? तो चरणानी योग में ये जितना वर्णन है चारित्र का, ये सब मोक्ष मार्ग का ही तो वर्णन है। वो गृहस्थों का चारित्र हो, चाहे मुनियों का चारित्र हो, सम्यक दृष्टियों का चारित्र हो,
चाहे ऊपर वालों का चारित्र हो, मिथ्या दृष्टियों का चारित्र नहीं लेकिन उनका भी वर्णन करते तो है ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भी स्वरूप तो बताना पड़ता है ना। तो वो जो है ये सारी उसमें सापेक्षता मोक्ष मार्ग की। हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को बताने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि इनने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं किया, मोक्ष मार्ग इनने प्राप्त नहीं किया, और कोई उनका दोष हमको बताना अभीष्ट नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वर्णन करते हैं ना, जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, इसमें हमको वो कितने गंदे थे, उनका कैसा आचरण था, वो लड़ते थे, मरते थे, ऐसा हिंसा फैला रखी थी उनने, ये कर रखा था, इसका बताना अभीष्ट नहीं है। यहाँ तो मिथ्या दर्शन का जब वर्णन करते हैं तो वो मिथ्या दृष्टि जो है वो बहुत अच्छे सौम्य परिणाम वाला हो सकता है। वो मिथ्या दृष्टि जो है वो द्रवलिंगी मुनि हो सकता है, कि इतने किसी भी अवस्था वाला हो सकता है। लेकिन जिनागम कहता है कि भैया ये मोक्ष मार्गी नहीं है। मोक्ष मार्गी तो छोड़ो, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। अरे सम्यक दर्शन तो छोड़ो, भव्यत्व का ठिकाना क्योंकि द्रवलिंगी मुनि अभव्य भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है ना, तो अभी तो भव्यत्व का ठिकाना नहीं है। तुम सम्यक तो कह रहे हो, तुम मुनि दशा कह रहे हो, लेकिन यहाँ तो काय का ठिकाना नहीं है, भव्यत्व का ठिकाना नहीं। तो ये चरणान योग भी पूरा व्रतों, देखना आपको मैं यदि वैसे चले अपन तो चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, 11 प्रतिमाएं। ये जो हमने इसमें कल पढ़ा था ना आपको, व्यवहार की भूमिका का क्या शब्द आया था, पाक प्रकर्ष परंपरा। देखो अनुप्रास हो रहा है बढ़िया, पीपीपी एक पार्टी है वहां पर पाकिस्तान में, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारी पीपीपी कौन सी है पाप नहीं, पाक प्रकर्ष परंपरा। ये देखो ये शब्द मूल का शब्द है, ये सुनिश्चल परिग्रहित व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाक प्रकर्ष परंपरिया। ये पाक प्रकर्ष की परंपरा ये आपको जो है ना चरणान योग बहुत अच्छे से समझाता है कि कैसे इस व्यवहार का कैसे वृद्धि होती है। पाक का मतलब है, पाक शब्द को आप जो है ना एक उसमें भी समझ सकते हैं, परिपाक। पाक माने परिपाक। कैसे होता है ये पाक? ये पाक जो होता है ना, जो भी चीज पकती है तो वो पकती है, तो वो जितनी जितनी पकती जाती है उतनी उतनी वो क्या बोलना चाहिए, पकती जाती है तो वो स्वादिष्ट होती जाती है पाचक भी हो जाती है, स्वाद भी। तब कच्चे में स्वाद कहाँ है, जब वो पकता है तो उसमें स्वाद आता है, और स्वाद आता है इसके साथ में उसके, हाँ पाक से मैं जो कह रहा हूं उसकी पवित्रता बढ़ती है, उसकी अशुद्धियां जो हैं वो बिल्कुल सब दूर होती है। इसलिए तो जो है इसको कहा है ना, हम किसी चीज को गर्म करते हैं अथवा ये करते हैं, क्या जलाते हैं, तो उसको जो है ना अग्नि का संपर्क आता है, तो अग्नि का संपर्क काय के लिए है, वो अशुद्धि को दूर करने के लिए। अशुद्धि दूर होती है, उसमें स्वाद पैदा होता है, उसमें पाचकपना पैदा होता है, उसमें क्या क्या गुण नहीं आ जाते हैं पाक होने से। विशुद्धि, यहां पर यदि हम देखें तो पाक होने से विशुद्धि का लेवल बढ़ता है,
पाक, वो जो है वो व्यक्ति व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जब वृद्धि होती है और अंतर्मग्न निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अंतर्मग्न शब्द है, अंतर्मग्न, ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अंतर्मग्न, दिखने में हमको सब आएगा, सिर्फ पिक्चर तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बनेंगे, फोटो खींचेंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के फोटो खींचेंगे, अंदर का फोटो तो खींचेगा नहीं, लेकिन अंदर जो है वो अंतर्मग्न निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो इसकी वैल्यूज हैं ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, नहीं तो उसकी क्या वैल्यू है। एक बहुत अच्छा गीत है ना, क्या नाम, जाना नहीं निज आत्मा जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, उसके वो पूरा भजन पढ़ो ना, तो उसमें और कितने कितने उदाहरण हैं, बताओ एक आध उदाहरण। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं निज शुद्धात्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए, और बताओ। मतलब इसमें मुनि पर घटाया, सम्यक दृष्टियों पे घटाया उनने सब क्या, हाँ, ये सम्यक ज्ञान पे घटाया, ग्रंथ सिद्धांत पढ़ लिए, तुम हम पे लगाओ सब, शास्त्री हुए तो क्या हुए ध्याया नहीं शुद्धात्मा, तो शास्त्री हुए तो क्या हुए, अमन शास्त्री हुए तो क्या हुए। ऐसे ये जो है ध्याया नहीं निज आत्मा, ये है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और ये व्यवहार में तुम शास्त्री बन गए, व्यवहार में तुम सम्यक दृष्टि कहलाने लगे, बड़ा साहब इनका वो है, वो नहीं, ऐसे ही तुम व्यवहार में मुनि कहलाने लगे, द्रवलिंगी मुनि बन गए। ध्याया नहीं निज आत्मा तो त्यागी हुए तो क्या हुए, ध्यान नहीं किया तो ध्यानी हुए, ध्यानी माने तपस्वी, तपस्वी हुए तो क्या हुए। ऐसी यहां पर जो है बहुत पाक, पाक माने पवित्रता, और प्रकर्ष माने उसकी वृद्धि और उसकी परंपरा, और आगे शब्द है क्रमेण, और इसी क्रम से ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक प्रकर्ष की परंपरा, और क्रमेण स्वरूप मारोप्य मानस्य अंतर्मग्न, और इसी क्रम से अपने जो है ना उनके स्वरूप में भी जो स्थिरता है, उस स्थिरता में वृद्धि होती है। ये पाक प्रकर्ष की परंपरा अकेले व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं, साथ साथ चलती है। पाक प्रकर्ष परंपरा उतनी ही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी चलती है। देखो मैं एक बात कहता हूं आपको, आप सम्यक दृष्टि हो गए और आप यदि चाहो, आप चाहो कि साहब हमको जो है ना अपने स्वरूप का ध्यान जो है बारंबार क्यों नहीं होता है, बारंबार क्यों नहीं होता है, डेली क्यों नहीं होता है, हमको अपने स्वरूप का, तुम तो सम्यक दृष्टि हो यार, तुम हमसे पूछ रहे हो, सम्यक दृष्टि हो, तुमको तो मार्ग खुद पता चल गया, तो अब तुम बोले साहब हमको तो बहुत महीनों लग जाते हैं, स्वरूप का अनुभव किए महीनों के पहले किया था और अब जो है अब हो रहा है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो हमको क्यों नहीं होता है जल्दी जल्दी। उसका रीजन बताऊं, तेरा व्यवहार कमजोर है। तू चाहता है धंधे पे बैठे बैठे हो जाएगा क्या, दुकानदारी भोग भोगते हुए हो जाएगा, सब काम तेरे दुनिया के चालू रहे, अभिरति है तू तो, दुनिया के तेरे सब काम चालू रहे और तेरे को जो है स्वरूप का अनुभव जो है डेली होता रहे। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। इसके लिए यदि तू थोड़ी निवृत्ति बढ़ाए, निवृत्ति बढ़ाए, बाकायदा व्रतादि अंगीकार करे, प्रतिमा आदि अंगीकार करे, तो ये जो प्रतिमाएं है ना, ये प्रतिमाएं
हमको अपने स्वरूप के निकट लाने में ये बहुत सहयोगी की भूमिका निभा रही है। क्या सहयोगी की भूमिका है? अब हमने व्रत लिया है, तो व्रत लिया है ना, तो अब हमको उस व्रत के दायरे में तो रहना पड़ेगा ना। हम अनाप शनाप कुछ नहीं कर सकते। अब अनाप शनाप व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन व्रतों का दायरा रखोगे। अब जब इन व्रतों का दायरा रखोगे तो ये सब का, और पहली प्रतिमा में भी ये जो दूसरी प्रतिमा है ना, इसका अभ्यास चालू हो जाता है। पहली प्रतिमा में भी 12 व्रत चालू हो जाते हैं, लेकिन वो भाई व्रत नाम नहीं पाते हैं, अभी अभ्यास रूप में चालू। अरे अभ्यास करेंगे तब तो फिर व्रत प्रतिमा में व्रत होगी। तो दूसरी प्रतिमा में वो व्रत नाम मिल रहा है। इसमें देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, अहिंसाणुव्रत, आप विचार करना, इसका इतना निर्मल परिणाम हुआ है। अहिंसा में इसकी परिणति जा रही है, संकल्पी हिंसा का त्यागी है, और आरंभी आदि हिंसा जो है अभी इससे छूट नहीं पा रही है, उसका भी अंदर में खेद वर्तता है। तो ये जो परिणति है ना, ये परिणति उसको उसके स्वरूप में जाने के लिए कितनी अनुकूल है। सत्याणुव्रत, वो सत्याणुव्रत जो है अपने सत्स्वरूप भगवान आत्मा की याद दिलाता रहता है। अचौर्याणुव्रत जो है पर द्रव्य में प्रवृत्ति करता है ना, तो उसको मालूम क्या लगता है? समय सार कहता है, समय सार ये कहता है कि जो तुम परद्रव्य में प्रवृत्ति करते हो ना, ये चोरी है। क्या क्या चोरी है? समय सार की चोरी बताओ। समय सार की चोरी, ये मेरा है, तेरे बाप का है, ये मेरा है, तेरा कहां से हो गया? चोर है। दूसरे के माल को जैसे अपना बताए तो चोर कहलाता है ना। तो ये परद्रव्य की चीज है, और ये परद्रव्य की चीज को तू अपनी बता रहा है। सच्ची में मेरा है, ये 100 रुपए का खरीदा है पैसे दे करके, कोई ससुराल से नहीं मिला। समझाने में आए हो तो मिला हो। बोले ऐसा भी नहीं है, पैसे खर्च करके मिला है, लिया है, खरीदा है, सब किया है, लेकिन उसके बाद भी समय सार कहता है तू इसको अपना कैसे कहता है। और समय सार मालूम क्या कहता है? समय सार कहता है तू कह सकता है इसको अपना, 2 शर्तें हैं, या तो तू बन जाइए। ये जो डब्बी है ना, ये डब्बी, तो ये चश्मे की डब्बी तू बन जा, अथवा चश्मा तू बन जा, तो तू कह सकता है चश्मा मेरा है। अथवा चश्मे को आत्मा बना ले, तो ना तो चश्मे को आत्मा, पुद्गल को आत्मा बनाया जा सकता है, ना आत्मा को पुद्गल बनाया जा सकता है। तो ये लिखा बोला कुंद कुंद ने मूल गाथा में बोला, क्या लिखा है वो 23, 24, 25 गाथा में, कैसे तू कह सकता है, ऐसा लिखा है। तू कैसे कह सकता है? केवली भगवान ने तो जो है इसको, भगवान आत्मा को उपयोग लक्षणों नित्यम सवर्णुनान दिट्ठो जीवो उपयोग लक्षणों भणिदम। तू कहे देखो ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, तू कहे मेरा, अरे तू मने भगवान से बड़ा हो गया, भगवान कह रहे हैं ये परद्रव्य है, और तू कह रहा है ये मेरा है। जो तू कहे, ये सब प्राकृत में शब्द है, प्राकृत में। कहसो पोगल दब्बी भूदो जम भणसी मच्छ मिणम, तू इसको मेरा है, ये मेरा है, कहसो पोगल दब्बी भूदो। और इसकी टीका में या इसी गाथा में और आगे समझाते हुए कह रहे हैं, कह सकता है यदि तू पुद्गल हो जाए या पुद्गल को तू जीव बना ले, तो तू ऐसा कह सकता है। क्या बात है। ये कह रहा हूं, ये चरणान योग जो है मोक्ष मार्ग में हमको कैसे आरूढ़ कर रहा है, कैसे मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ा रहा है। और दोनों तरफ से चरणान योग की ब्यूटी यह है। चरणान योग की ब्यूटी क्या है? चरणान योग उस व्यवहार को भी बता रहा है जो निश्चय मोक्ष मार्ग का सहयोगी है,
जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग जिसके अंदर प्राप्त किया जा सकता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग की भूमिका में ही निश्चय मोक्ष मार्ग के बीज पनपते हैं। वो चौथे गुण स्थान का हो तो चौथे गुण स्थान के अनुकूल, पांचवें गुण स्थान का हो तो पांचवें गुण स्थान के अनुकूल, छठे सातवें गुण स्थान का हो तो उस व्यवहार की भूमिका में ही तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करना चाहो निश्चय मोक्ष मार्ग, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तेरे को यदि तीन कसाय चौकड़ी, ये तो आत्मा की चीज है, बाहर से क्या लेना देना है, शरीर से क्या लेना देना है, कपड़े लत्तों से क्या लेना देना है। तू दिगंबर शासन की बात कर रहा है कि श्वेतांबर शासन की बात कर रहा है? कपड़े पहने पहने फिर तू कल कहेगा केवल ज्ञान भी क्यों नहीं हो सकता? कपड़े पहने पहने फिर कपड़े पहने पहने मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? तो ये सब बातें जो है, ये जो है ना, दिगंबर धर्म ने इसी निश्चय व्यवहार की तो साधना की है। वो ये कह रहे हैं कि तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करना है तो व्यवहार में मुनि धर्म तेरा पहले चाहिए, व्यवहार मुनि धर्म पहले चाहिए। तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव ये श्रावक दशा में, अरे श्रावक दशा में छोड़ो, वो 11वीं प्रतिमा उत्कृष्ट प्रतिमा है एलक छुल्लक की, वो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव कर नहीं सकते। तीन मुड़ के हो जाए तो नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। उसके लिए बाह्य में वो मुनि दशा अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य। और आगे की कहानी तो फिर जब तीन कसाय चौकड़ी का माने छठे सातवां गुणस्थान ही नहीं हो सकता तो आगे के गुणस्थानों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं ये इसको आप इस रूप में देखो, किस रूप में देखो, मैं ये कहता हूं आपको। ये व्रती हो गए ना, जैसे अभी पांचवें गुणस्थान की अपन व्रतों की बात कर रहे थे, प्रतिमाओं की बात कर रहे थे। अभी देखना, इसकी प्रतिमाएं आप पढ़ो, व्रतों को पढ़ो आप। इसको तीन काल की सामायिक कही है। शिक्षा व्रत है ना, तो एक सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है, उसको तीन काल की सामायिक है। अब तीन काल की सामायिक जब करने बैठेगा तो इसको आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि ये तो कोई धंधे पर नहीं बैठा है, कोई दुकान पर नहीं बैठा है। अब सामायिक की प्रतिमा है, यदि सामायिक का व्रत है तो सामायिक करना ही होगा ना। तो ये इसको कितनी अनुकूलता मिल रही है। और वो गृहस्थ देखो कैसे पाक प्रकर्ष की परंपरा, पाक प्रकर्ष की परंपरा कैसी होती है। वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन, अष्टमी चतुर्दशी का जब पर्व आते हैं तो ये महाराज घर छोड़ करके ये 2 दिन के लिए मंदिर में रहने लगते हैं। कोई क्षेत्र पर चले जाते हैं, कोई वन जंगल में चले जाते हैं, कोई मुनियों के समागम में चले जाते हैं। क्या करते हैं वहां पर? वहां क्या करते हैं? बोले सप्तमी के दिन क्यों चले जाते हैं मालूम? क्योंकि एक आसन करना है, एक टाइम भोजन करना है। तो कोई चौके वाले हमको बुला लिए बाद में महाराज का हो जाए तो चौके वालों ने हमको भी खिला दिया। और व्रती हो ना, तो उनके लिए तो हर किसी का दिल राजी रहता है, भैया ये व्रती हैं, इनको जो है एक टाइम भोजन करना है तो हमारे तो कोई भी करा देगा। और नहीं तो अपने घर से ही करके चले जाओ ना, अपने सप्तमी के दिन अपने घर से करके निकल जाओ। अब उसके बाद में सप्तमी में काम नहीं है, दिन शाम को भी काम नहीं है, अष्टमी को पूरा उपवास है, नवमी को आना फिर जब आहार का टाइम हो। तो 48 घंटे की रोजदोपवास 3 प्रकार का कहा है, 48 घंटे का कहा, 36 घंटे का कहा, 24 घंटे का कहा, 3 प्रकार का है रोजदोपवास। तो मैं ये कह रहा हूं ये कितनी अनुकूल। अब ये घर से निकल गए, 24 घंटे के लिए वहां मुनियों के समागम में हैं, तो वो मुनिराज बैठे हैं सामायिक में, तो बोले अब तुम क्या करो। अभी मुनि महाराज से हम चर्चा कर रहे थे, मुनि महाराज ने कहा भैया हमारा तो सामायिक को समाओ। तो महाराज जी अब हम घर तो जाना नहीं है, रोजदोपवासी हैं, तो हम तो यही हैं। तो मुनि महाराज ने भी कह दी और
कथवा हमें खुद अकल नहीं है का। मुनि महाराज ने कह दिया अब जो हम कर रहे हैं तो तुम करो, तो हम भी सामायिक में बैठ गए। और नहीं तो जो है अकल से यदि मुनिराज को कहने की जरूरत नहीं थी हमको, जब मुनिराज ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे बल्कि उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास में यहां तक लिखा है कि वो नग्न दिगंबरत्व की साधना भी कर सकता है। घर में रहेगा तो नहीं हो सकता है, समाज में नहीं हो सकता है, कहीं एकांत स्थान में चले जाए तो वहां पर वो नग्न रह करके भी प्रोष्ठोपवासी हो सकता है। नग्न रहकर नग्नत्व की साधना भी एलक छुल्लक महाराज को तो कराते हैं बाकायदा संघों में। एलक छुल्लक महाराज को तो ये नग्नत्व की साधना कराई जा, आहार के लिए मना किया है, आहार के लिए मना किया है। एलक छुल्लक अवस्था में हो तो आप नग्न होकर के आहार के लिए नहीं जा सकते। बोले साहब हमको प्रैक्टिस करना है कल हमारी दीक्षा होने वाली है, हमको प्रैक्टिस करना है। नो, ऐसी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे अभी। अरे ना नग्न होकर के आहार लेने का विधान कहा और न खड़े खड़े आहार लेने का विधान कहा। एलक छुल्लक कल दीक्षा होने वाली हो तो भी आज ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये जो है वो अलग बात है, लेकिन साधना की बात जब है ना तो अब सामायिक में बैठना है। तो जो है जैसे एलक छुल्लक महाराज की जरा सी लंगोट तो है, बाको ढीली करी बैठ गए। हमारे लिए कहा है प्रोष्ठोपवासी होना। आप दूसरी प्रतिमा में प्रोष्ठोपवास व्रत है, और यदि और उत्कृष्टता बढ़ गई हो तो चौथी प्रतिमा, उसका नाम है प्रोष्ठोपवास प्रतिमा। तो ये प्रोष्ठोपवास व्रत में और प्रोष्ठोपवास प्रतिमा में क्या फर्क है। ये प्रोष्ठोपवास प्रतिमा का प्रोष्ठोपवास व्रत में अभ्यास हो रहा है। जैसे व्रतों का अभ्यास दर्शन प्रतिमा में होता है, ऐसे ये प्रतिमा का अभ्यास, चौथी प्रतिमा का अभ्यास दूसरी प्रतिमा में, चौथी प्रतिमा का अभ्यास तीसरी प्रतिमा में, चौथी प्रतिमा का मतलब ऐसे आगे आगे की प्रतिमाओं के अभ्यास पूर्व पूर्व में माने गए। इसमें आपको बहुत अनुकूलता मिल जाएगी। देखना, इसमें धर्म नहीं है, क्या बोल रहा हूं, इन व्यवहारिक कार्यों में धर्म नहीं है, लेकिन इनमें धर्म इसलिए कहा गया है व्यवहार से क्योंकि इसमें इतनी अनुकूलता है कि उसके बाद भी तुम धर्म नहीं करो क्या, इसके बाद भी। अब मुनिराज की अवस्था है, देखना हम तो जो है जैसे तैसे 8 दिन में एक अष्टमी चतुर्दशी के दिन निकले जैसे तैसे, लेकिन मुनिराज, इसलिए वो मुनिराज को क्षण क्षण में जो उनको आत्मानुभूति और सप्तम गुण स्थान की जो प्राप्ति है वो इसलिए है कि उनकी पूरी निवृत्ति है, पूरी निवृत्ति है। ये निवृत्ति ये करती है कि और क्या करें। बोले हमारे भाई साहब हैं, निवृत्ति से हैं, अब निवृत्ति से हैं तो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको ऐसा लगेगा, भले आप गए उनके कमरे में और तुमको लगा यार ये तो लेटे हैं, सो रहे हैं, सो नहीं रहे, सो नहीं रहे। मैं बोल रहा हूं सो भी रहे हो तो जो है ना फ्रेश होने के लिए सो रहे फ्रेश होने के लिए माने फिर आधा घंटे की नींद हो जाएगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो तुम फ्रेश होते हो दुकान जाने के लिए, और वो फ्रेश होते हैं सामायिक करने के लिए, सामायिक करने के लिए फ्रेश होते हैं। तो लेट करके होते हैं छोटी अवस्था में। मुनिराज तो बोलते महाराज तुम भी थोड़ी देर कर लिया करो, क्या। बोले हम तो स्वरूप की आराधना करते हैं ना, सामायिक करते हैं, इस सामायिक में ही हम फ्रेश होते हैं, एकदम चित्त प्रसन्न हो जाता है। सामायिक करते हैं, अपनी भगवान आत्मा से मिलकर के आते हैं तो एकदम चित्त प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है तो सोना बोना तो सब गायब। बोलो नींद कब आती है,
काम नहीं हो ना, दूसरा काम नहीं हो तो नींद परेशान करती है। लेकिन जब काम करते हैं और इनको तो काम करने, बोलो साहब क्यों नहीं सोते हो? बोले साहब मेरे को तो काम करने में अच्छा लगता है, काम करने में मजा आता है। ऐसा मुनिराज को वो सामायिक करने में मजा आता है। 3 काल की सामायिक क्या समय सार कहता है, ये मुनि भगवंत 24 घंटे सामायिक में, समय सार कह रहा है 24 घंटे सामायिक में है। 24 ये जो है इनकी आत्मा अनशनी आत्मा है इनकी। क्या निर्जरा अधिकार कह रहा है कि इनकी आत्मा अनशनी है। अनशनी क्यों है? क्योंकि आत्मा तो कभी खाता ही नहीं ना। अनशन स्वभावी आत्मा है, ऐसा लिखा, अनशन स्वभावी आत्मा है। तो ये चरणान योग भी उस मोक्ष मार्ग को बहुत हमको अनुकूलता प्रदान करने वाला है, बहुत अनुकूलता प्रदान करने वाला। कितना बजा है अभी? टाइम है ना, हो गया 5-7 मिनट है अभी। देखो ये हुआ आपका व्रत लिए आपने। अनुव्रत में आपको जब इतनी निवृत्ति मिल गई तो स्वरूप में जाने के लिए क्या बढ़िया साधन बन गया। इसके बाद में जब आपने महाव्रत ले लिए तो उसमें आपको कितनी निवृत्ति मिल गई, कितनी निवृत्ति मिल गई। न घर की चिंता, न दुकान की चिंता, न और कोई काम, कोई चिंता ही नहीं। तुम डलवा दो चिंता उनके माथे पर तो बात अलग है कि महाराज हमाओ मंदिर, महाराज हमाओ तीर्थ, महाराज कुछ जनता का कल्याण हो जाए, समाज कल्याण हो जाए। तो जो है ना ये तुम डलवा दो तो अलग बात है। अलग बात क्या है? अब ठीक ही है, माने ये कोई काम नहीं। हम इसके लिए बने हैं क्या? तुम अपना धंधा करा रहे हमसे, तुम्हारा काम, और तुम हमसे करवा रहे हो, तो जो है ये अच्छा है। तुम अपना काम तुम करो ना। ये तुम अपने लिए मंदिर बनाना है तुम्हारे को, तो तुम बनाओ ना, तो हमको क्यों फंसाते हो? बोले महाराज जो आपका प्रभाव पड़ता है वो हमारा नहीं पड़ता है, तो तुम्हारे इस प्रभाव के चक्कर में यहाँ का प्रभाव कम हो जाएगा तो हमारे को हमाओ काय को पेट दुखेगा, तुम्हारा नुकसान हो। देखना इसमें जो है ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। वो तो मुनिराज को तो हमको इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि ये मुनिराज 24 घंटे अपनी आत्मा की साधना में तल्लीन रहते हैं, इनको और कोई विकल्प नहीं आता है। ये दशा हमारे को प्रभावित करनी चाहिए। महाराज तुम हमारा काम कर दो, इसलिए तब हम आपको जो है मानेंगे। तो ये जो है ये तुम्हारे को विवेक नहीं है, तुम्हारे को विवेक नहीं। तुमको विवेक तो तब माना जाता कि तुम उसमें खुश होते, वो देख देख करके खुश होते। महाराज हमको तो वो मुद्रा आपके ये वचन, समाज को उपदेश हमको ये अच्छे नहीं लगते हैं, हमको तो आपकी वो मुद्रा अच्छी लगती है जब आप अपने आत्मा के ध्यान में तल्लीन रहते हो। ओहो ये मुद्रा जो है ये भगवंतों की मुद्रा है, ये तीर्थंकरों की मुद्रा है। बोलो भगवान विराजमान है मंदिरों में, वो भगवान और इनमें बोलो ये सामायिक की मुद्रा में और वो भगवान की मुद्रा में क्या फर्क है? अब ये भगवान भी जो है तुम्हारे साथ हो जाएं, बोलियां लगवान लगे तो आपको कैसे लगेंगे भगवान? मंजूर है आपको ऐसे भगवान? आपको मंजूर है? तो मुनि कैसे मंजूर हो जाते हैं आप? बोलो पंच परमेष्ठी में समान कहा गया है, समान कहा गया। तो ये कहना चाहता हूं इनको इतनी अनुकूलता है, इतनी अनुकूलता हो, ये मुनि दशा में वो ताकत है। व्यवहार मुनि दशा की ताकत बताऊं, ये मुनि दशा की वो ताकत है कि यहां दीक्षा हुई और यहां अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। भरत चक्रवर्ती हमारे पास में उदाहरण, बोलो चौथे गुणस्थान के लिए भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है और मुनि दशा के लिए, उत्कृष्ट मुनि दशा के लिए वही भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है। केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में। अरे कम से कम आज दीक्षा ली थी
तो आज आहार के लिए नहीं उठते, कल पारणा के लिए उठते, तो कम से कम एक दिन का तो कर लेते। बोले काय करते, काय मुंह झुटाते। मुनि दशा के बाद में बोलो एक दाना अन्न का और एक घूंट पानी जिनको हुआ नहीं, और अरहंत होने के बाद तो, केवल ज्ञान होने के बाद तो प्रश्न नहीं। क्या बात है, ये है वो मुनि दशा की ताकत। आप समझो क्या ताकत है उसकी, मुनि दशा की ताकत है। तो ये जो है पाक प्रकर्ष परम प्रचरणान योग से, और इसी बात को यदि और आप दूसरे अनुयोग से, द्रव्यान योग तो समझा ही रहे हैं हम, द्रव्यान योग का तो विषय ही चल रहा है। कर्णान योग में भी जो गुणस्थानों का स्वरूप है, गुणस्थान मीन्स मोक्ष मार्ग। क्या बोला? गुणस्थान माने गुणों के स्थान, माने मोक्ष मार्ग के स्थान। अब पहले गुणस्थान को छोड़ देना, और यदि छोड़ना भी काय को, क्योंकि उठना तो वहीं से है। उठना तो वहीं से ना, पहले से ही आगे तो जाएंगे चौथे में। इसलिए जो है उसको इसीलिए स्थान दिया है, पहले गुणस्थान को इसलिए स्थान दिया है क्योंकि सब जितने मोक्ष मार्गी बनते हैं वो सब पहले गुणस्थान से ही बनते हैं। पहले गुणस्थान की भी बहुत ताकत मानी गई है। ये जो तीन करण होते हैं ना, अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ये पहले गुणस्थान में होते हैं भाई साहब। ये जो पहले गुणस्थान का नाम, मैंने अपने एक गुणस्थान का एक लेख लिखा है, उसमें मैंने ये लिखा है कि इसका नाम, फिर इस गुणस्थान, इसका नाम, पहले गुणस्थान का नाम गुणस्थान क्यों है, इसमें कौन से गुणों का स्थान है, ये कौन से गुणों का स्थान है। तो इन्हीं कारणों से ये 5 लब्धियां इसी गुणस्थान में होती है, इन्हीं कारणों से इसका नाम गुणस्थान नाम पड़ा है। वो मिथ्या दृष्टि है, और वो ये काम करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये दोषों को बताने के लिए पहला गुणस्थान नहीं है। क्या बोला? उस दशा का जो उज्जवल स्वरूप है, उज्जवल पक्ष है, वो बताने के लिए, कल कहा था ना मैंने, अरे सम्यक दर्शन का प्रयास होता है वो मिथ्या दर्शन की अवस्था में होता है। बोलो सम्यक ज्ञान का प्रयास होता है वो अज्ञानी ही ज्ञानी, ज्ञान का नाश, अज्ञान का नाश करने का उद्यम करता है। युगल जी की भाषा बताई थी। मिथ्या चारित्र में ही सम्यक चारित्र के बीज डलते हैं, तब तो ये मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र में परिणमित होता है। तो ऐसी बड़ी जो है पाक, प्रकर्ष, परंपरा, जो ये 4 जो है, व्यवहारने से व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप में, और निश्चयने से निश्चय मोक्ष मार्ग के रूप में, ये पाक, प्रकर्ष, परंपरा, इसका बहुत सुंदर में चौथे गुणस्थान में व्यवहार, सम्यक दर्शन, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, और निश्चय से, इसीलिए तो उसको स्वरूपाचरण चारित्र भी कहा था। ये निश्चय से स्वरूपाचरण चारित्र, और कर्णान योग की भाषा में कहें तो एक कसाई चौकड़ी का अभाव, दर्शन मोह का नाश, ये सब जो है ये उसका व्यवहार निश्चय का पाक, प्रकर्ष, परंपरा। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, चौथे गुणस्थान की पाक, प्रकर्ष, परंपरा। पहले गुणस्थान से शुरू कर दो, पहले गुणस्थान की पाक, प्रकर्ष, परंपरा कैसी होती है। 5 लब्धियां है ना, 5 लब्धियों में इसमें पाक, प्रकर्ष, परंपरा है। चोपसम लब्धि से विशुद्धि लब्धि, अनंत गुणी विशुद्ध, विशुद्धि लब्धि से देशना लब्धि, अनंत गुणी विशुद्ध, देशना लब्धि से प्रायोग लब्धि, अनंत गुणी विशुद्ध। ये अनंत गुणी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। वहां तो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है, अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में। यहां पर प्रति समय नहीं हो रही है, लेकिन यदि हम चौपसम लब्धि से विशुद्धि लब्धि की विशुद्धता का मूल्यांकन करेंगे तो इसकी जो विशुद्धि है वो अनंत गुणी है, अनंत गुणी विशुद्धि। वो लेवल वो है कि जो देशना लब्धि को निमित्त बनेगा। देशना लब्धि का वो लेवल है जो प्रायोग लब्धि को निमित्त बनेगा।
प्रायोग लब्धि का वो लेवल है जो करण लब्धि को निमित्त बनेगा। करण लब्धि का वो लेवल है कि अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त कराएगा। इसलिए जो है ये पाक, प्रकर्ष, परंपरा, ये 3 शब्द याद रखना आप। ट्रिपल पी, PPP। क्या भाई साहब बताओ, क्या बताया? PPP माने पाक, प्रकर्ष, परंपरा। चलो आज का समय हो गया। आज आपको जो 2 मिनट का ध्यान करना है वो इसी विषय पर करना है। नरेश जी कोई दूसरा बता रहे हो? है क्या? नहीं नहीं नरेश जी नहीं है आज। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है अभी अपन ने 1 घंटे इस पर सुना है, तो इसी 2 मिनट इसी विषय पर आप स्वयं चिंतन करो। पाक, प्रकर्ष, परंपरा आज का सूत्र है ये। जिनवाणी स्तुति। अच्छा एक सूचना देना है मुझे। हाँ बोलो, सूचना दो, सूचना दे दो। अभी हम और आप सभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभवित रूपरेखा के ऊपर बहुत ही सुंदर मार्मिक और सारगर्भित परिचर्चा या व्याख्यान सुन रहे थे। उसी प्रकार हमारी एक सायंकालीन सभा भी चलती है जो सायंकालीन 8:45 से 9:30 बजे तक चलती है, जिसमें डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ वालों का अष्टपौड के ऊपर बहुत ही सुंदर विवेचन चल रहा है। तो आप सभी साधर्मी भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि आप सायंकालीन सभा में भी अधिक से अधिक साधर्म्य को सम्मिलित करें और इन दोनों भी प्रवचनों का अवश्य लाभ ले। उसी के साथ साथ आज हमारी रविवारी एक विशेष कक्षा होती है, जो कक्षा हमारे भूतपूर्व प्राचार्य भाई संयम जी शास्त्री लेते हैं। वो भी तत्पर सूत्र के ऊपर 9वें अध्याय के ऊपर बहुत ही सुंदर विवेचन वो भी करते हैं। तो आप सब उस कक्षा का भी अवश्य लाभ ले। अब जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति करा रहे। अमृत बरसायो क्या यथ दिखायो, अमृत बरसायो क्या यथ दिखायो, अमृत चंद्राचार्य मारी सपने में आयो, जागो जी जागो चेतन राया, जागो जी जागो चेतन राया, नींद में आज जगायो, अमृत बरसायो क्या यथ दिखायो, अमृत चंद्राचार्य खाली सपने में आयो, परम दिगंबर स्वरूप देखा, अद्भुत अनुपम रूप को निरखा, विनम्र चित हो मुनिवर को देखा, पावन दर्श मन मारा
जागो चेतन राया, जागो चेतन राया, नींदन में आके आज जगायो। बरसे अमृत की धारा जो मुख से, गायक भाव सुनावे समय से। अनादि अनंत चेतन स्वरूपी, दैतो परि पूरे अनंत गुणों से। आनंद आयो भ्रम को नशायो, आनंद आयो भ्रम को नशायो। गायक को गायक आज दिखायो, गायक को गायक आज दिखायो। अमृत बरसायो गायक दिखायो, अमृत चंद्राचार्य खाने सपने में आयो। पाने योग्य स्वयं में पाया, करने को कुछ नहीं बताया। सिद्ध समान सहज ही पाया, रागादिक से रत रहित बताया। प्रभु को निहारो आनंद धारो, प्रभु को निहारो आनंद धारो। स्वयं में स्वयं आज समायो, अमृत बरसायो गायक दिखायो। अमृत चंद्राचार्य खाने सपने में आयो। जागो चेतन राया, जागो चेतन राया, नींदन में आके आज जगायो। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरा सदा सदा देता हूँ दो। 9 बार नमः कर्मम।